बहुत प्रणाम। और आपको पता है कि मैं हमारे मराठी के बहुत प्रसिद्ध, बहुत लाडले व्यक्तिमत्व पीएल देशपांडे, उनके राइटिंग्स पे बेस्ड प्रोग्राम आज भी देने वाली हूँ। और मैंने पहले भी कहा है कि उन्होंने इतना इतना कार्य किया और इतने कला के अनेकों क्षेत्रों में मुक्त संचार और हर एक क्षेत्र में परफेक्ट मास्टर, कहीं भी आधे से भी कम नहीं, ऐसी उनकी मतलब महान पर्सनालिटी थी। ये एक ऐसा ये देखने वाला है कि साहित्यिक तो बहुत होते हैं, लेकिन कोई एक साहित्यिक या एक आदमी अपने 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 लेखन से और अपने बाकी उपक्रमों से पूरे पूरे महाराष्ट्र की जनता का, जिनकी पहले ही अभिरुचि बहुत अच्छी, उनकी अभिरुचि का पूरा लेवल ऊपर कर सकता है, क्या कर सकता है। तो खैर उन्होंने बहुत कुछ किया है, नाटक, सिनेमा, टेलीविजन, लेखन में भी इतनी वैरायटी है। तो कि जैसे उन्होंने बहुत अच्छे चिंतन पर सीरियस लेख भी लिखे हैं, नाटक बहुत अच्छे लिखे हैं, वन एक्ट प्लेस बहुत सुंदर, कविताएं सुंदर, ट्रैवलॉग्स प्रवास वर्णन बहुत सुंदर, व्यक्ति चित्र, कैरेक्टर स्केचेस अफलातून के हैं। और कैरेक्टर स्केचेस भी एकदम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के भी हैं, जैसे बेगम अख्तर, भीमसेन जोशी वगैरह, इनका भी है। और बिल्कुल आम जनता में पान वाले का भी है, पान वाले का भी है, एक धोबी का भी है। और वो ऐसा होगा व्यक्ति चित्र, उनका कैरेक्टर स्केच, कि आप बिल्कुल, आपको ऐसे लगेगा कि उस आदमी को मिल के आई हूं मैं, ऐसे लगेगा। तो आज मैं आपके सामने ऐसा ही एक व्यक्ति चित्र प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी। तो इसमें थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड लिख देती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसमें काफी है, इसलिए कि हमारे यहाँ इंडिया में शादी की रस्में जो होती है वो मेनली तो वही है, आत्मा वही है सभी जगह, लेकिन थोड़ी थोड़ी रस्में अलग होती है। तो वो थोड़ा सा इसमें आपको महाराष्ट्रियन जो शादी होती है वो थोड़ी सी आपको इमेजिन करनी पड़ेगी, और वो भी पुराने जमाने की है, आज की नहीं। क्योंकि आजकल के जमाने में तो हर कोई हर चीज दुल्हन खुद ही अपना पसंद करती है, ट्रूसों से लेके गहनों तक। पर ये काफी 40 साल के पहले की बात सोच लीजिए, या हमारी शादियों के टाइम की, जबकि हर कोई, तो सारी फैमिली, पूरे रिश्तेदार इकट्ठे होके बड़े ही डिसाइड करते थे क्या लेना है, क्या पहनना है, क्या गहने बनवाने हैं, वगैरह वगैरह। तो ऐसा थोड़ा सा जरा से पुराने जमाने की शादी है, और खास टिपिकल पूना की शादी है। खैर, with all that introduction, शादी is not important. This person, this व्यक्ति is important, जिसका नाम है नारायण। नारायण नारायण एक सार्वजनिक नमूना है। ये नमूना आपने देखा है, आप सब जानते हैं इसको, हर कोई जानता है, क्योंकि वो आपके इर्द गिर्द होता है। कभी आपके कभी आपके आसपास पड़ोस में होता है, कभी परिचितों में होता है, कभी आपके रिश्तेदारों में, पास के रिश्तेदारों में या दूर के रिश्तेदारों में होता है। लेकिन अगर जब कभी आप सोचो घर में कोई शुभ कार्य, मंगल कार्य, जैसे शादी वगैरह करनी हो, तो ये जन्मजात स्वयंसेवक सही समय पर आकर टपकता है शुरू से। जैसे कि लड़की देखने की जब शुरू होती है तब से, अब लड़की देखने का कार्यक्रम है तो लड़के वाले आ गए, लड़के वाले आ गए, ऑफकोर्स लड़के के माँ बाप, देन एक दूर के चाचा, हाँ एक दूर के चाचा रहते हैं। ये दूर के चाचा इसी समय एकदम पास के कैसे होते हैं राम जाने, पर होते हैं वो। हाँ, उनके साथ लड़का, ऑफ कोर्स दूल्हा दूल्हे राजा, देन उसका एक खास मित्र, वो भी जरूरी है। और हाँ, उनके साथ एक 10-11 साल की छोटी लड़की भी आती है, बिना वजह तो बाप में चू 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 करती रहती है। लेकिन आप उसे कुछ बोल भी नहीं सकते ना, उल्टा उसकी तारीफ करनी पड़ती है, कितनी स्मार्ट है, नहीं क्या पढ़ती हो बेटा, बहुत ही इंटेलिजेंट है, जबरदस्त स्मार्ट है। खैर, और उसका जो मित्र जो है उसका, उसे यहाँ इस फ्लैट में पहुंचते पहुंचते आते आते सामने के फ्लैट की खिड़की से उसके खास इंटरेस्ट की कुछ चीज बड़ी है, मस्त मस्त उसने देखी है वहां पे, इसलिए उसका भी ध्यान जरा थोड़ा थोड़ा इधर उधर उधर इधर उधर 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 ही ऐसे रखता है। और हाँ, उड़ भी समझने तो अपने अपने घराने की तारीफ में लगी हुई है। दूल्हे राजा को समझ नहीं आ रहा है कि मैं बड़ों से बात करूं या जरा लड़की ठीक से। तो और लड़की, हाँ वो तो रहना,
रह गया। लड़की लड़की तो शर्माने की पराकाष्ठा कर रही है अपनी तरफ से, बिल्कुल झुकी झुकी सी नजर, ऊपर देखा देखा तो देखा, नहीं तो नहीं, ऐसे। ये अपना चलता रहता है ना, हर एक का अपना चक्र चालू है। उस वक्त एक ये कोने में खड़े हुए व्यक्ति की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता। हाँ, शुरू में वधु पिता ने जल्दी जल्दी में इतना सा मामूली परिचय दिया है कि ये हमारा नारायण, तो और कुछ नहीं। नारायणीय संस्था वैसे भी इससे ज्यादा कुछ डिजर्व भी नहीं करती। तो ये खड़ा है वहां पे, खैर हो जाता है सब। लड़की पसंद हो गई, लड़की पसंद हो गई, फिर वो दहेज लेन देन वगैरह, किसको क्या देना है, कितनी साड़ियां देनी है वगैरह वगैरह, सब फाइनलाइज हो गया। अब क्या करना है, अब मुहूर्त पक्का करना है। हाँ, तो अब मुहूर्त पक्का करना है, तो अब यहाँ पे आके डिस्कशन की गाड़ी एकदम अटक गई। क्यों? क्योंकि अब मुहूर्त पक्का करना है तो पंचांग चाहिए। पंचांग पता है ना आपको, जिसमें से मुहूर्त निकालते हैं। तो पंचांग, गाड़ी अटक गई। अब यहाँ नारायण एकदम आगे आके, ये पंचांग, वाह नारायण वाह। वधु पिता एकदम कृतज्ञता से सराबोर नजर से नारायण को देखता है। These coverings are mandatory in the airport. Please keep your mouth and nose covered. लगती है लेडीज की तरफ से भी नारायण का पंचांग देखते ही एकदम उसके तारीफ के बड़े उद्गार निकलते हैं। पर नारायण का इस तारीफ में भी ध्यान नहीं है, उसका विचार चक्र चालू हो गया। अब शादी का दिन पक्का हो गया, तो तब से लेकर शादी के दिन विदाई की बारात जब जाती है, हाँ हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जब लड़की की विदाई होती है और ससुराल वाले ले जाते हैं घर, उसको बारात कहते हैं। पहले दूल्हा बारात से आता है, ऐसे नहीं, शाम को बारात विदाई की। खैर, तो विदाई की बारात तक नारायण के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता किसी काम का। कोई भी किसी भी काम के लिए बाहर जा रहा हो, पीछे से आवाज आती है, नारायण को रखना, हाँ साथ में, हाँ नारायण को हाँ साथ रखिए। हाँ, तो जी हमारा नारायण निकला खरीदारी के लिए। 8-10 अलग अलग उम्र की और आकार की लेडीज को लेकर नारायण निकला कपड़े की खरीदारी के लिए। अब आपको पता है कि एक लेडी को भी लेकर जाओ, उसकी एक साड़ी या एक ड्रेस लेने, वो आते आते एक साड़ी की 4 हो जाती है, वो छोड़ दीजिए। पर खैर, एक साड़ी के लिए भी निकलो तो आपकी मन शांति की पूरी कसौटी होती कि नहीं होती? मुझे पता है, दिख रहा है आपके चेहरे पे, सिर्फ हाँ नहीं कह रहे हो क्योंकि आपकी श्रीमती जी बैठी है ना बगल में, इसलिए। पर नारायण एकदम 10-12 लेडीज के साथ निर्धास्त चल रहा है, बहुत सहज लीलया और उतने ही उत्साह से। वो भी पूना की गलियों में से, एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, चढ़ उतर फटाफट हो रहा है सब कुछ। हाँ, और अगर पास में दुकान ना हो, एक आध दुकान काफी दूर हो, जहाँ मतलब लेडीज चल नहीं सकती है और टैक्सीज भी इतनी इकट्ठा मिलेगी नहीं, तो बस का ही सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे वक्त भी बस की लाइन में भी एकदम आखिर में खड़ा रह के, बस आते ही सब लेडीज को बस के ऊपर चढ़ाना, खास करके सीनियर लेडीज को तो जरा पुश करके ही अंदर डालना, और इतने में अगर बस चलने लगी तो टुंड से छलांग मार के खुद भी बस में चढ़ना। स्किल्स है ये सारे, और ये सारे स्किल्स में हमारा नारायण एकदम एक्सपर्ट है, एकदम एक्सपर्ट। तो नारायण के ऊपर तो अब जुनून सवार है सिर पे उसके। जुनून, यस, जुनून इज द राइट वर्ड, आई टेल यू, जुनून सवार है उसके मस्तिष्क में, और कोई विचार ही नहीं है जी। ऑफिस के अपने काम में, मतलब उसके ऑफिस के अपने काम में उसका ध्यान ही नहीं है बिल्कुल। वैसे भी नारायण का ध्यान उसके अपने ऑफिस के काम में कब होता है? होता ही नहीं है। लेकिन ये कमी उसने अपने हेड क्लार्क के घर कभी कभी अच्छा सा श्रीखंड या देसी घी ला देना, या सीजन में बड़ी मंडी से एकदम होलसेल रेट में काफी मटर पहुंचा देना, आदि कामों से कॉम्पेंसेट कर लिया। है अभी तो नारायण बस इसी में है, शादी करनी। तो यहाँ निकले जब, तो शुरू हो गए। पूना में कहा, कब, कैसे, क्यों, ये सब के जवाब उसके पास है। अब खरीदारी करनी है, वो कहा, क्या, अच्छा और सही भाव में। सही भाव एकदम इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो कहाँ क्या अच्छा और सही भाव में मिलता है, ये कैंटोनमेंट से लेके तो डेक्कन तक और उसके बियॉन्ड भी नारायण यानी ये सब की
एक खाकी, एक कभी पीला हो सकता था ऐसा लगे, ऐसा फेडेड शर्ट, और उसी काली टोपी। ये सब पहनी हुई एक घूमती फिरती लिस्ट है नारायण। एक टोपी है, टोपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो टोपी में भी पहननी कैसी है नारायण के ना, है तो दुबला पतला, लेकिन उसके ना कानों पर से भी थोड़े से बाल निकलते हैं, यहाँ से। तो वो भी अपनी टोपी फिक्स करके वहां पे ऐसे चढ़ा के नारायण अपनी साइकिल पे शुरू, कार्यरत एकदम। आ गए जी दुकान में। नारायण क्या कहता है अभी, चाची जी अब मैं क्या कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। आपको वो टीनेजर लड़कियों को शादी के लिए सलवार कमीज के क्या बोलते हैं, सूट पीसेस लेने हैं ना, तो वो यहाँ ले हैं। फटाफट फटाफट सिलेक्ट कीजिए, और कुछ देखना नहीं है। साड़ियां यहाँ नहीं, साड़ियां यहाँ से राजकमल वस्त्र भंडार में ज्यादा अच्छा स्टॉक है। He has the courage to say that in the face of the shopkeeper, यार बोल देता है। Do you have the courage? I don't have. बोल दिया उसने। तो चाची जी समझे, यहाँ सिर्फ ये सूट पीसेस देखने हैं। ठीक है बाबा, समझ गई। चाची जी ने शरण चिट्ठी दे दी। मामी, जब तक ये चाची जी निर्मला वगैरह या 2-3 लोग ये सूट पीसेस देखते हैं ना, हम लोग चल के वल्लभ शेठ की दुकान में मंगलसूत्र के डिजाइन लेके आते हैं। क्यों? हाँ हाँ नारायण, ये अच्छा रहेगा, समय भी बच जाएगा। काम कितने हैं ना, मैं तो, मेरी तो बेटी की ही शादी है ना, मैं बहुत नर्वस हो गई नारायण। अरे नर्वस क्या होना है, मैं हूं ना। चलो चलो जल्दी जल्दी सब कर लेते हैं, चलो वल्लभ शेठ की दुकान। नारायण, मैंने ना जमाई राजा के अंगूठी का भी नाप लाया है, वो भी आज। अंगूठी उधर नहीं, अंगूठी वहां नहीं, अंगूठी वल्लभ शेठ के यहाँ नहीं, अंगूठी रामलाल लखनलाल के यहाँ लेनी है। मैंने बात की है उससे कल, आज नाप दे देंगे तो मंडे मॉर्निंग में अंगूठी तैयार। और हाँ, सोने का भाव चढ़ रहा है अगले 3 दिनों में, समझे क्या? नारायण को ये भी पता है सोने का भाव चढ़ रहा है, कब उतर रहा है कब। खैर, नेचुरली नारायण के पीछे जाने लगती है ये लेडीज। मामी, खास करके मामी की तो बेटी की शादी है, और बाकी भी निर्मला है, मधुरा है, हाँ बेंगलुरु से खास शादी के लिए आई हुई मौसी है, सब लोग जा रहे हैं। वल्लभ शेठ के दुकान में पहुंचते पहुंचते मामी फिर एक बार हिम्मत जुटा के, नारायण मैं क्या कह रही थी कि अंगूठी का भी आज ही हो जाता तो। अंगूठी यहाँ नहीं। हाँ वल्लभ शेठ, आज अगर मंगलसूत्र का ऑर्डर देते हैं, आज अभी अभी ऑर्डर देते हैं, तो अंगूठी लेने के लिए कब आऊं? 4-5 दिनों में। ये ऐसा आधा अधूरा जवाब बन दीजिए मुझे। आ जाइए 4-5 दिनों में, बात करते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है 10 चक्कर लगाने का, पक्की तारीख दे दो। नारायण ने जौहरी को भी डांट दिया। अदरवाइज ये नारायण ना एक कुत्ते को हट भी नहीं कह सकता। लेकिन अब अपील नहीं, अब शादी नजदीक आई है और उसकी सारी जिम्मेवारी नारायण के सर पे है। खैर, मंगलसूत्र के ऑर्डर वहां देके मोर्चा फिर वापस आता है लेडीज को पिकअप करने यहाँ से। उनके अभी तक नेचुरली कुछ शॉपिंग हुई नहीं है, कुछ पसंद ही नहीं आया अब तक। हाँ, बेचारे सेल्समैन ने 12,000 पीसेस तो दिखा दिए हैं, लेकिन इसमें ग्रीन कलर होता तो अच्छा होता। हो, इसमें तो जरी बॉर्डर ही नहीं है। अया, पीच कलर होगा क्या आपके पास? पीच, इतना स्टाइलिश कलर है, माय फेवरेट, एकदम इंग्लिश कलर। पीच नहीं है आपके पास। ये बस चल रहा था, इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, इसमें ये होता तो उसमें वो होता तो, इसी पे चर्चा घूम रही थी। अब नारायण को ही कुछ करना पड़ेगा। नारायण आगे आता है, बोलता है सेल्समैन को, भाई साहब अब आप मेरी सुनिए। ना इनको देखिए भी मत, अब आप मेरी सुनिए। ये जो है इसमें से 8 रखिए, 8। हाँ, और ये जो जरी वाले हैं उसमें से 1 2 3, हाँ 6 रख दीजिए। और आपने थोड़ा सा एक जरा सा सस्ते वाला दिखाया था कुछ, हाँ वही आपने हाथ रखा। हाँ, उसमें से 12, उसमें से 12 नारायण, 12 क्या करने हैं? अरे इतने में जरूरत पड़ती है चाची, जरूरत पड़ती है। ऐन वक्त पे क्या करोगे? शादी सोमवार को है और सोमवार को पूरा पूना बाजार बंद होता है, मालूम है ना? हाँ, ये तो ध्यान में ही नहीं आया। सच में रे नारायण, हमारे नारायण के दिमाग से ना एक छोटी से छोटी बात भी नहीं छूटती। इतने में एक बड़ी फूफी बोलती है, हाँ रे नार्या,
नार्या, अरे कुसुम की शादी में क्या हुआ था याद है ना? कुसुम की सास रूठ के बैठ गई ऐन वक्त पे कि दूल्हे राजा को रुमाल चाहिए, अब भी ला दो। सारा बाजार बंद। अया, फिर क्या हुआ? फिर क्या, ये नारायण ही लाया भाई कहीं से। बस नारायण एकदम खुश, आगे आके, हाँ हाँ, पूना बाजार तो बंद था सिटी का, लेकिन कैंटोनमेंट तो संडे को बंद होता है ना, तो कैंटोनमेंट का तो खुला होता है। तो मैं साइकिल मारते मारते कैंटोनमेंट तक पहुंचा, पूरे 1 डजन हैंकर चिप्स का बॉक्स लाया और पटक दिया दूल्हे के सामने। उसको बोला, पहुंच ले, कितनी नाप पहुंचनी है, पहुंच ले। ऐसे डरता नहीं मैं, लेकिन अपनी तैयारी पहले से रखना अच्छा है। क्यों कौशल्या मासी, आप क्या कहती हो? बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही। मेरा भी मानना बिल्कुल 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 नारायण जैसा ही है। हाँ हाँ हाँ। खैर, पीसेस लेके दुकान के बाहर निकले फाइनली। हाँ, एक हो गया। अब क्या? हाँ, अब औरतों को देने की साड़ियां, चलो चलो, लेन देन की साड़ियां, चलो गोखले जी की दुकान में। अया, गोखले जी की दुकान में क्या जाना है? पिछले साल मैंने साड़ी ली उनके दुकान से, 1 धुलाई में रंग उड़ गया। नारायण, मैं कह रही थी जाते जाते रास्ते में ही वो कुलकर्णी जी का भी दुकान तो है, तो वही, हाँ, सरल की शादी में वहीं से तो ली थी ना हमने सारी साड़ियां। मामी, तब सीनियर कुलकर्णी, बड़े कुलकर्णी जिंदा थे। अब 4 साल हो गए, वो ऊपर गए नहीं है, और उनके चिरंजीव ने पूरे धंधे का कबाड़ा कर दिया है, एब्सोल्यूट कबाड़ा है ही क्या उनके दुकान में अब। कब दिवाला निकलेगा पता नहीं चलता। चलो चलो चलो। खैर, निकलने लगे सारे। नारायण, मैं क्या कह रही हूँ कि चांदी की 2 थालियां और 2 कटोरी, नहीं 4 कटोरी, वो भी लेनी है ना देने के लिए। हाँ, चांदी की खरीदारी अब नहीं मामी, पहले सोने की। हाँ, मुझे याद नहीं रहा, अब याद आया। सोने में भी ना हमने उस दिन बात की थी ना, याद है? तू भी थे वहां। तो याद बात हुई थी कि सुमी की सास के लिए सोने की चेन बनवाते, एक अच्छा रूबी का लॉकेट उसमें डाल के। क्या करना है रूबी का लॉकेट? हाँ, रूबी का लॉकेट क्या करना है बुड्ढी को? बुढ़िया खूबसूरत। शत्रु पक्ष की लीडर का उड़ाया हुआ ये मजाक सभी लेडीज ने बहुत एंजॉय किया, बहुत खुश, बहुत हंसी। बुड्ढे नारायण, बाद में हंसो, चलो पहले कुलकर्णी के यहाँ। नमस्कार 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 नमस्कार। तो गोखले जी की दुकान में आई। नमस्कार गोखले। हाँ नमस्कार नमस्कार नारायण राव, नमस्कार। या आई आई। हाँ मामी जी, चाची जी, सब लोग ठीक से सुन लो, लेन देन की साड़ियां यहाँ लेनी है, ठीक है ना? फटाफट फटाफट करना, जल्दी, टाइम नहीं है अपने पास। नारायण ना जैसे कंपनी कमांडर के ठाट में एकदम हुक्म छोड़ रहा है। गोखले जी को वैसे भी अंदाजा आ गया था लेडीज की संख्या देख के कि शादी की खरीदारी हो रही है, तो उनको तो खास आस्था दुकानदारी दिखानी ही थी। तो फिर भी नारायण कहता, गोखले जी, हमारी ममेरी बहन की शादी है। अच्छा अच्छा, ऐसा क्या? कांग्रेचुलेशंस। आपके मामा यानी अच्छा भाऊ साहब देशपांडे, वो रिटायर्ड सब डिविजनल ऑफिसर। अच्छा 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 अच्छा, वो भाऊ साहब देशपांडे, समझ गया। उनकी बेटी की शादी है क्या? अब वो भाऊ साहब देशपांडे सब डिविजनल ऑफिसर, कुछ भी गोखले जी की ना समझ आया है, ना उन्हें समझने में इंटरेस्ट है, लेकिन दुकानदारी है तो। अच्छा, उनकी बेटी की शादी है। फिर जरा रुकिए माधव, वो जो एकदम लेटेस्ट नया साड़ियों का स्टॉक आया है ना अपने पास, वो लेके आना। ना ना, यहाँ नहीं, वो मैंने ऊपर रखा है, वो ऊपर से लाना नीचे और वो दिखाना इनको। पहले आपको दिखा रहा हूँ नारायण राव, अब पहले आपको दिखा रहा हूँ। ये बात उन्होंने सुबह से 40 लेडीज को बताई है, फिर भी हमारी लेडीज तो बहुत खुश। पहले हमें दिखा रहे, वाह वाह, हमारे नारायण की ना
क्या बताऊं, जिधर जाओ उधर उसकी पहचान, जहां जाओ उसकी नारायण की पहचान, वो भी खास। देखो 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 जरा वहां देखो, वहां गोखले जी निकाल के थोड़ी सी सुपारी तपकीर दे रहे हैं नारायण को। नारायण भी फिर वो अपना क्लोजनेस उनसे काफी एस्टेब्लिश करके लेकिन गोखले जी ने एक चम्मच सुपारी भी यूं ही नहीं दी है। अब अगला सेंटेंस आने वाला है। तो नारायण राव, पैठनियों की वगैरह खरीदारी हो गई क्या? हो गई? हो रही है, हो रही है, हो रही है। अब नारायण ने ली है 3 पैठनियां राजकमल वस्त्र भंडार से, लेकिन वो गोखले जी को बिल्कुल पता नहीं होने देता। हो रही है, हो रही है। हुश, फाइनली खरीदारी खत्म हो जाती, हो गया। अब अगला पड़ाव इनविटेशन कार्ड्स। इनविटेशन कार्ड्स अगेन सारी घर की मंडली बैठ गई। मराठी, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषा में कार्ड छपवाने का डिसीजन हो जाता है। नारायण नाराज हो गया। अंग्रेजी क्यों, अंग्रेजी क्यों? हाँ, जरूरत क्या है अंग्रेजी की? नारायण का देशाभिमान जागृत हो गया क्या? नहीं, नारायण को अंग्रेज से ज्यादा अंग्रेजी पे गुस्सा है। इसी अंग्रेजी के पेपर ने तो उसे मैट्रिक के एग्जाम में 4-5 धक्के दिया ना, इसलिए। खैर फिर भी नारायण जो बोलता है सब सुनते हैं, सब सुनते हैं। तो हर एक चीज, जैसे वो इनविटेशन कार्ड पे क्या क्या लिखना है, उसके नीचे किस किस का नाम लिखना है, उसके नीचे भी और कुछ लिखना है क्या, कौन सा प्रेस, कार्ड का कलर कौन सा, टाइप कौन सा, टाइप जिसमें टाइप करना है उसका कलर क्या, सब कुछ नारायण डिसाइड करता है। एक दो ने कुछ एक दो चीजें पूछ ली या कुछ बोला, बस बाकी सब चुपचाप सुनते हैं। नारायण सब बोलता है। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 3-4 दिन में कार्ड छप के आ जाएंगे, तो सब लोग ठीक से पढ़ लेना, सब चेक करना। उसने देखा है, मैं देखने की जरूरत नहीं मुझे, ये नहीं चलेगा, हर कोई ठीक से चेक करेगा। हाँ, नहीं तो वो शामू की शादी में हुआ ना, वैसा ड्रामा ना हो कहीं। हाँ, ड्रामा वर्ड सुनते ही सबके, और खास करके लेडीज के कान खड़े हो गए। अय्या ड्रामा, क्या हुआ क्या हुआ? फिर हर एक शादी में सुनाई हुई वही कहानी नारायण बड़े उत्साह से आगे आके दोहराने लगता है। अजय अपना वो शाम, पता है मंगला का भांजा ना, हाँ बावला ही है, बुद्धू बोंदू है। बेकार में बेचारे का उद्धार किया, बावला है, बोंदू है, बुद्धू है। हाँ वही शाम। तो शाम की 3 साल पहले उसने शादी की। पता है ये भी, वो कृष्णा की बहन से हुई है उसकी शादी। अब ये मामी, अब चाची, ये तुम मुझे बता रही हो? मैंने ही तो फिक्स की थी वो शादी। ये लड़की काली है इसलिए तैयार नहीं था, मना कर रहा था शादी को ये शामू। मैंने कान पकड़ के खड़ा किया उसे। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं, मजे की बात? हाँ, इनविटेशन कार्ड। तो उन्होंने अपने इनविटेशन कार्ड्स उसकी फैमिली ने गोणेश्वर प्रेस से छपवा लिया। मैं कह रहा था कि अपने हरिभव का जो ज्ञान मार्ग मुद्रणालय है वहां ऑर्डर दे दो, अच्छा काम करेंगे। लेकिन नहीं सुनी हमारी बात। फिर मैंने भी कहा फिर मरो। अय्या क्या डरता हूं क्या मरो कहने को? हाँ, मैंने वार्न किया था। हाँ, उनको मैंने वार्न किया था कि गोणेश्वर प्रेस सिनेमा नाटक के टिकट और मराठी तमाशा के हैंडबिल छापता है, वो इनविटेशन कार्ड शादी का क्या छापेंगे? लेकिन नहीं सुना। मामी तुम्हें बताता हूं, जब कार्ड आए उसके बाद सबके चेहरे बिल्कुल देखने लायक हुए थे, देखने लायक। हाँ, सबके चेहरे देखने थे मामी आपने। अय्या क्या हुआ? बताता हूं। नारायण बिल्डिंग सस्पेंस बताता हूं। कार्ड्स आ गए, पोस्ट भी कर दी। हाँ, पोस्ट भी हो गए। उसके बाद मैंने अपना यूं ही सहज एक कार्ड उठा के देखा, पढ़ता हूं तो क्या लिखा है, क्या हम लिखते हैं ना, वो जो मेन कंटेंट के बाद क्या लिखते हैं, नीचे कुछ होता है और भी, जैसे कृपया कोई उपहार मत लाइए, या जैसे आपकी उपस्थिति ही उपहार होगा, ऐसे कुछ लिखा होता है। वहां क्या लिखा था? वहां लिखा था टिकट बिक्री शुरू है।
आग लगे उस प्रेस को। अरे शादी मैंने क्या सिनेमा लगा क्या उस गोडेश्वर को। बाद में हंस लेना। मुद्दा क्या है कि सभी लोग ठीक से चेक करना जब पत्रिकाएं आ जाएंगी तो अच्छे से पढ़ लेना, पहले पोस्ट वगैरह नहीं करना जल्दी से। मैं चला। नारायण नारायण बेटा जरा आराम नहीं तेरे जान को, थोड़ा सा ना, इतनी धूप में कहाँ जा रहा है तू, या कम से कम एक चाय का कप पी के जा। मामी यहाँ चाय पीने बैठ गया तो वहां तेरे देसाई को कौन मिलेगा? तेरे देसाई को मिलना है ना। तेरे देसाई कौन? कॉन्ट्रैक्टर है चाची, कॉन्ट्रैक्टर है, खाने का कॉन्ट्रैक्टर। बहुत बढ़िया खाना देता है चाची, बेस्ट। उंगलियां चटोगी आप, उंगलियां चाटेंगी। हाँ तेरे देसाई का खाना भी बेस्ट, स्वादिष्ट एकदम। लेकिन बेस्ट है ना, इसीलिए बहुत बिजी भी है, पहले बुक करना पड़ता है। आज नहीं जाऊंगा और नहीं मिला तो मैं चला। बस नारायण अपनी टोपी साइकिल पर गए फिर से। हाँ और ये ऐसे चलता है। और एन शादी के दिन तो आप पूछिए मत। नारायण का जैसे तांडव नृत्य चल रहा है, तांडव बिल्कुल आप यू यू चल रहा है, भाग रहा है। दसों दिशा से नारायण को ऑर्डर्स आ रहे हैं। नारायण अरे पूजा की थाली तैयार रखी थी ना तुमने, कहाँ है? ले आ जल्दी से। हाँ नारायण जयमाला के हार ना उस स्टेज पर वो पूजा के पास ही रखना, पूजा के स्थान के पास ही रखना। हाँ ऐसा करना तुम। हाँ गुलाब पानी की बड़ी बोतल, रोज वाटर बोतल, बड़ी बोतल फूट गई। नारायण 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 अभी तक बैंड वाले नहीं आए। नालू चाचा चद्दी मेरी चद्दी का नाडा बांध दो ना प्लीज नालू चाचा। ए नारिया अरे चाय नहीं आई अभी तक। वो समझे भड़क उठाया वहां गुस्से से। हाँ ये नारू भैया ये ना मेरे ना 2 हार और 4 चूड़ियां जरा आप रखिए ना आपके पास। हाँ आपके पास सेफ रहेंगे ना इसलिए। और शाम को ना बारात के समय में मांग लूंगी हाँ आपसे, तब देना। अभी ना दूसरे पहनने हैं, हर बार हर फंक्शन में वही गहने थोड़ी तो ना पहना जाते हैं। जाती हूँ। हाँ ए नारिया अरे शास्त्री जी को जल्दी से दे दे, 5 नारियल चाहिए उनको, पहले देना। चलता रहता है। और नारायण कैसे, नारायण के एक बगल में केले के पत्तों का गट्ठा लगते हैं ना पूजा में, केले के पत्ते, उसका गट्ठा, पता नहीं आप क्या कहते हैं, बिंडा कहते हैं मराठी। तो एक बगल में केले का बिंडा, कोट के पॉकेट से, आज कोट पहना है, कोट और नई धोती पहनी, तो कोट के पॉकेट से एक अगरबत्ती का पैकेट लटक रहा है, दूसरे हाथ में किसी का बच्चा पकड़ा हुआ है, यूं ऐसे चल रहा है। और सबके साथ नारायण का मुंह तो क्या बताऊं आपको। क्रिकेट मैच का कमेंटेटर होता है ना, जैसे बिल्कुल बिना रुके धाड़ बोलता ही रहता है, बोलता ही जाता है। ऐसे ही नारायण की जबान तो बिल्कुल छू इतनी तेज चल रही है, लड़ रहा है जैसे वॉरियर। हाँ जैसे नारायण की जबान चल रही है। हाँ। शास्त्री जी ये आपके 5 नारियल, पांडु ये सब, यहाँ जो स्टेज की जगह है वो पूरी, यहाँ जहाँ पूजा होने वाली है, शादी होने वाली है, अच्छी तरह से साफ करना। और ये नया झाड़ू लेना, उसी के लिए खास नया झाड़ू लिया है, समझे? हाँ क्या कौन? हॉल के मैनेजर, मुझसे क्या काम है उन्हें, मुझे टाइम नहीं, उनको कहो यहाँ आ जाओ। वसंत राव पैंट उतारो, पहले पैंट उतारो, पूजा का समय हो रहा है, धोती पहनो, पैंट उतारो, धोती पहनो। अरे यार पूजा में पैंट पहन के पूजा करोगे क्या? पैंट पहनो, धोती पहनो पहले। चाची जी आप बार मुझे प्लीज तंग मत कीजिए, बैंड अभी नहीं आएगा, बैंड अभी नहीं बजेगा, बैंड शाम को विदाई की बारात जाएगी तब उस वक्त के लिए आएगा। अभी तो शादी है, शुभ मुहूर्त के लिए मंगल शहनाई बजेगी और शहनाई वालों की टीम हाजिर है यहाँ, आप फिक्र मत कीजिए उसकी। हाँ सभी लेडीज का नाश्ता हो गया क्या? मधुरा तू जरा देखना इंश्योर करना कि सबने खाया कि नहीं तो लेडीज बेचारी भूखी रह जाती है ना। हाँ क्या चाबी, मामी के ट्रंक की चाबी चाहिए? नहीं मिलेगी। क्या चीज चाहिए मुझे बताओ, मैं लाके देता हूँ, चाबी नहीं मिलेगी। हाँ अरे ओहो तेरे देसाई जी आइए। अरे ये निर्मला तेरे देसाई जी आए हैं और उनका बहुत सामान भी है उनका, तो तांगे में से उतार के सामान भी उनको जरा किचन की तरफ ले जाना। हाँ ले तेरे देसाई जी आप जाइए इसके साथ किचन की तरफ जाइए ना। क्या हुआ? ओह तांगे का भाड़ा आप चिंता मत कीजिए, मैं देता हूँ, जाइए आप जाइए। हाँ कहाँ है रे वो तांगे वाला? हाँ क्या रे? हाँ 50 रुपए तेरे देसाई के ऑफिस से यहाँ तक आने के 50 रुपए?
इतना भाड़ा कभी मिला था कि आपके पिताश्री को या आपके घोड़े के पिताश्री को बात करता है? ये लो, ये 30 रुपया, बस 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 हो गया। हाँ ठीक है, ये और 5 रुपए ले लो, अब एक थैला नहीं मिलेगा, चलो 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 मैं भी चल रहा हूँ। ए सरल, तू कहाँ जा रही है अभी? कहाँ जा रही? 5 मिनट नहीं, 5 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, कोई कहाँ नहीं जाएगा, कोई कहीं भी नहीं जाएगा। हाँ, ये सब नारायण का चलता रहता है। कोई उससे सलाह ले रहा है, कोई उसे उसका मजाक उड़ा रहा है, उससे कोई ना कोई काम करवा रहा है ऑल द टाइम। पर नारायण का ये जो शादी की मेन इवेंट होती है ना, हमारे यहाँ शादी की मेन इवेंट कहाँ होती है? जो मुहूर्त वाली इवेंट है कि वधू को और वर को दोनों को खड़ा करते हैं, बीच में अंतरपाठ का कपड़ा होता है, उनके बीच में पकड़ा होता है, और मंगलाष्टक 8 स्टांजास के वो बोलते हैं, और उसके बाद अंतरपाठ हटता है, और वो मुहूर्त की घड़ी है जब ये एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं। तो अष्टक छोड़ो, एक आध स्टांजा होते ही वो मंगलाक्षता थोड़े दूल्हा दुल्हन के ऊपर फेंके, नारायण गुण। कहाँ? अगली इवेंट में। नारायण का ध्यान अगले इवेंट में कि उसका इंतजाम सही है कि नहीं। तो नारायण डाइनिंग हॉल में खाने की अरेंजमेंट ठीक है कि नहीं देखने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि जयमाला होते ही सारे लोग खाने के लिए भागेंगे, तो वहां अरेंजमेंट ठीक है ना, नारायण को पहुंचना ही पड़ेगा। वैसे भी नारायण को कहीं भी सर्वत्र संचार करने का टोटल फ्रीडम है। अंदर औरतों की साइड में भी एकदम अंदर वाला एक स्पेशल कमरा होता है, बताती हूँ उसके बारे में आपको। तो वहां तक जाके भी मामी का ट्रंक खोल के उसमें रखी हुई इत्तर की बड़ी बोतल निकाल के लाने का अधिकार सिर्फ नारायण के पास है, ये लाइसेंस और किसी के पास है ही नहीं। तो नारायण वहां पहुंचता है तो वहां बैठी है बूढ़ी दादी। नारायण को देख के उसके चेहरे पर थोड़ी हंसी आती है। दादी बोलती है, नारायण बेटा, कितने दिनों से काम 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 ही कर रहा है तू? हाँ, अरे थोड़ी देर बैठ बेटा, जरा कुछ खा ले, जरा जरा चाय पी ले थोड़ी, एक कप। ये तो वाकई सच है। नारायण ये पहले कर, नारायण ये काम अभी हुआ नहीं, नारायण इसको पहले निपटा लो, नारायण ये जो सदैव उसके पीछे ये करो वो करो करने वाले में से एक ने भी ये तो नहीं कहा कि नारायण तुमने कुछ खाया, तुमने कुछ पिया ना? किसी ने नहीं कहा। अब बूढ़ी दादी कह रही है तो नारायण के पास खाने की फुर्सत ही नहीं है, उसे तो काम पड़े हैं, लेकिन उसे यहाँ पर 5 मिनट बैठना है। क्यों? रेस्ट लेने ना, रेस्ट तो उसे चाहिए ही नहीं, उसको वहां बैठ के गिनती करनी है। पूजा के लिए नोट नहीं चलती हर जगह, कई जगह सिक्के रखने पड़ते हैं, कॉइन्स सिक्के रखते हैं। तो इसलिए नारायण ने 100 का नोट तुड़वा के 100 सिक्के लाए हैं, और वो उसे गिनने हैं कि सही 100 आए कि नहीं। और बाहर के फोकस में तो वैसे भी नारायण का, बाहर के शोर में नारायण का फोकस हो नहीं रहा, तो इस कमरे में तो शांति है, इसलिए यहाँ वो कॉइन्स गिनने के लिए बैठ जाता है। जैसे ही नारायण बैठ गया तो दादी से रहा नहीं जाता, वो डब्बे में से निकाल के एक छोटी कटोरी में थोड़ा चिड़वा और एक लड्डू नारायण को पकड़ा देती है, फिर नारायण भी खाने लगता है। दादी को इस नारायण के प्रति थोड़ा ज्यादा लगाव है, शुरू से, पहले से थोड़ा ज्यादा प्यार है, ज्यादा ममता है उसके लिए, क्योंकि दादी ने इस बिन माँ के बच्चे को बचपन से देखा है, और आज बड़ा हो गया तब भी उतना ही भोला भाला, उतना ही सीधा साधा, उतना ही मासूम नारायण उसे अच्छा लगता है। अब दादी यहाँ क्या कर रही है? दादी यहाँ पहरा दे रही है। तो ये जो कमरा है, मराठी में ये शादी के टाइम उसको कोठी का कमरा बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमरा है, क्योंकि यहाँ सारे वैल्यूएबल्स रखे होते हैं, जरूरी चीजें जो एन वक्त में लगेगी और ढूंढने ना पड़े, वैल्यूएबल्स जो है, एक्स्ट्रा कैश अगर लगेगी तो, लेडीज के गहने, ये सब चीजें यहाँ होती है। इसलिए यहाँ तो पहरा जरूरी होना ही चाहिए, इसीलिए यहाँ पहरे के लिए बूढ़ी दादी को बिठाया है। वैसे भी बाहर की एंजॉयमेंट में दादी का क्या काम? ठीक है ना जी, ठीक है ना, एंजॉयमेंट और दादी का क्या काम? इसीलिए बाहर सभी 8 दिशा से नारायण संभालता है, और कोठी का कमरा दादी संभालती है। तो अब ये दोनों बैठ गए। हाँ, और इसी कमरे में दादी के साथ ही बगल में एक और छोटा सा कमरा है, लेकिन उसमें क्या क्या है देखो। दादी के पास ही बगल में साइड में एक
2-3 सोए हुए बच्चे और 1-2 बिल्कुल अभी सोएंगे ऐसे बच्चे वहां पर पटक के उनकी मम्मियां, जवान मम्मियां बाहर भाग गई है। जाते जाते सिर्फ इतना से विस्पर करके, जरा संभालना दादी जी, जरा ख्याल रखना, मैं अभी आई अभी आई अब ये मम्मियां जो गई हैं वो अभी आएगी, उन्हें तो बाहर जाके अपने 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 फोटोज निकालने हैं, अलग अलग पोजेस में फोटो निकालने हैं। हाँ, और यही नहीं, आज अच्छी से तैयार जो हुई है और वीडियो निकल रहा है तो वीडियो में उनको अपनी अदाएं झाड़कर अदाएं झाड़कर वीडियो में भी आना है, मटकना है थोड़ा। तो खैर, तो वो गई। और यहाँ पे फिर यही दोनों, बूढ़ी दादी, तो ये उपेक्षित दादी और ये उपेक्षित उसका नाती, दोनों में संवाद शुरू होता है, वो भी एकदम खास आवाज में। खास आवाज क्यों? क्योंकि डिस्कशन का टॉपिक ही ऐसा है, बर्निंग टॉपिक। कौन सा? गेस कीजिए, गेस कीजिए, आप करो गेस। ना, मैं बताती हूँ, बर्निंग टॉपिक है दूल्हे राजा के घर के लोग। दूल्हे राजा के घर के लोग। लेकिन इतने में बाहर क्या होता है, शादी का विधि समाप्त होता है। तो पंडित जी दूल्हा दुल्हन को आदेश देते हैं कि शादी का, विवाह का विधि बहुत ही उत्तम रीति से संपन्न हो चुका है। तो अब आप बाहर जाके ज्येष्ठता के अनुसार सभी बड़ों के पांव छू के आशीर्वाद लेकर फिर वापस आना अगली विधि के लिए। हाँ, बस फिर एकदम खलबली बच जाती है। दादी कहाँ है, दादी कहाँ है? अरे दादी, दादी कहाँ है? दादी का देखो, दादी कहाँ है? दादी जी अंदर कोठी के कमरे में है। हाँ, तो सारी झुंड आ जाती है कोठी के कमरे में, दादी के पांव छूते हैं। सुमी झुक गई तो दादी भी आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। सुमी के पीठ पर हाथ फिरते फिरते दादी का भी गला भर आता है। बस 30 सेकंड में झुंड वापस भी चली जाती है। अब दादी का विषय तो आधा रहा था, तो दादी फिर शुरू करने की कोशिश करती है। नारायण, दूल्हे राजा के घर के लोग सभी बहुत समझदार है नहीं रे? हाँ, समझदार है नहीं? दादी ने प्रस्ताव तो रख दिया, लेकिन बहुत समझदार है नहीं रे, इसका मतलब बिल्कुल समझदार नहीं है, ये होता है। ये गणित है, खाली प्रारंभ शांति से करना। समझदार है नहीं रे, नारायण एकदम खाक समझदार, खाक समझदार। दादी क्या बताऊं, मैंने ये दूल्हे के चाचा को बस सीधी सी बात, सिंपल सी बात इतना कहा कि आज बफे वगैरह नहीं है, अच्छे से टेबल पर बैठ के सबको खाना सर्व होगा, तो आप अगर प्लीज जरा अपनी तरफ के लोग साधारण गिन के अंदाजन मुझे नंबर बता देंगे तो आपके तरफ के सभी लोगों को ना मैं पहली पंगत में बिठा दूंगा। हाँ हाँ। तो दादी पता है क्या बोला, मैं गिनती क्लार्क की हैसियत से नहीं आया यहाँ, दूल्हे राजा का छोटा चाचा हूँ। ये कोई तरीका है बात करने का? तरीका है ये? हाँ दादी, हम भी बोल सकते थे, लेकिन क्या करें, लड़की वाले ठहरे ना। चलो मैं चला। तो नारायण वही अपनी नई धोती को चिड़वे का हाथ पहुंच के गायब। यहाँ पे दादी को एक मुद्दा मिल गया, सबको कम से कम 10-15 औरतों को सुनाने के लिए। दूल्हे राजा के घर के लोगों को तमीज ही नहीं है, बिल्कुल तमीज ही नहीं है। हाँ, तमीज नहीं है। हाँ, नारायण कहाँ पहुंचा? डाइनिंग हॉल में, जहाँ खाना शुरू हो चुका है पहले। अब खाना परोसना ये नारायण का काम है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन नारायण है, तो वो शादी का जो प्रमुख पकवान जलेबी, वो भी गर्मा गर्म इमरती का ट्रे लेता है और नारायण सबको खुद परोसने लगता है। हाँ, ये ले लो, ये लीजिए, आप लीजिए। नहीं, एक तो लेनी पड़ेगी, एक से क्या होता है, 2 ले लो। हाँ, आपको कितना? 2 नहीं 3 डालता हूँ, ले लो, आप भी। हाँ, आनंद राव, अरे ले लो, क्या शर्मा क्या रहे हो, जैसे अपने घर में बैठे हो। हाँ, ले लो ऐसे। हाँ, आपको 3, अरे 3 से क्या होता है, मैं 4 डाल रहा हूँ। सुना है धर्मराज के यज्ञ में ब्राह्मणों के खाने के बाद खुद भगवान श्री कृष्ण ने उनके झूठे थाल उठाए थे। यहाँ भी लोगों के टेबल से उठते ही नारायण सबकी झूठी प्लेटें उठाने लगता है।
फिर हॉल के नौकर भी आ जाते हैं, शुरू होते हैं वो भी उठाना, ऐसी बात नहीं है। और फिर नौकर भी आ गए तो नारायण भी वहां से भी गायब। अब कहाँ? डाइनिंग हॉल के बाहर एक कोने में उसने टेबल पर मीठे पान के ट्रेज रखे हैं, वहां पर उसे देखना है, कंफर्म करना है कि हर एक ने पान लिया कि नहीं, सबने पान खाया कि नहीं। यहाँ अंदर डाइनिंग हॉल में अब लड़की वालों की तरफ के लोगों का खाना, लेकिन नारायण को खाने की फुर्सत ही कहाँ, उसे तो टाइम ही नहीं है, उसे तो जाना है। कहाँ जाना है? 6-7 मील की दूरी पर साइकिल पर। कहाँ जा रहा है नारायण? विदाई की बारात के लिए जो गाड़ी सज रही है फूलों से, कार, वहां जाके नारायण को देखना है, चेक करना है कि फ्रेश फूल यूज किए कि नहीं, काफी फूल, भरपूर फूल यूज किए कि नहीं, सारी पूरी मिला के अरेंजमेंट एकदम मनमोहक लग रही कि नहीं। नारायण फिर वहां से आने के बाद फिर 4:30 पौने 5 बजे नारायण खड़े खड़े हाथ में थोड़े से चावल, अपने हाथ में प्लेट में थोड़े से चावल और 2 जलेबी खा लेता है, बस। इसके बाद आता है जी रिसेप्शन। वो तो रिसेप्शन आई एम गोइंग टू स्किप बिकॉज टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं। रिसेप्शन बाद में कभी, वो तो एक अलग स्टोरी है। खैर, शाम होती है तो फिर जाकर नारायण गाड़ी लेके आते हैं, सजी हुई गाड़ी लेके आता है। तब तक यहाँ बैंड वाले भी आते हैं, आ चुके हैं। तो बैंड वालों को भी वो सुना देता है, ए अच्छे गाने बजाना, हाँ वो बुड्ढा मिल गया वगैरह नहीं चलेगा, हाँ बताता हूँ तुमको, नहीं तो बजाओगे 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ गया वगैरह, अच्छे गाने बजाना सिखाए ना, अच्छा गाना कोई, हाँ ऐसे बचा। नारायण को एक्चुअली म्यूजिक में कोई समझ नहीं है, संगीत में नारायण इज ए बिग जीरो, लेकिन फिर भी वो उनको सुना के जाता है। क्यों? क्योंकि नारायण को तो हर चीज अच्छे से होनी चाहिए, ठीक से होना चाहिए, कहीं कोई कमी ना रह जाए। बस फिर विदाई का समय आ ही गया। सुमी दुल्हन सभी बड़ों के पांव छूते छूते नारायण के भी पांव छूते हैं, नारायण के भी पांव छूती है। और यहाँ पर नारायण जो कई दिनों से सिर्फ ये काम कर, वो काम कर, ये यहाँ भाग वहां भाग कर रहा है, उसका भी दिल भर आता है। वो सुमी को देखता है, अरे वधु वेश में सुंदर सजी सुमी, अरे ये तो इतनी सी थी, इतनी सी थी, हाँ मेरे सामने तो चलने लगी थी ये गुड़िया। इसका हाथ पकड़ के मैं ही छोड़ आया था इसे बालक मंदिर में, केजी के क्लास में। जा रही है, पति के घर जा रही, हाँ। मन की खलबली छुपाने के लिए नारायण कहता है, सुमी खुश रहो, सुखी भवा। वसंतराव, आई टेल यू, आपको ऐसी लड़की मिल नहीं पाती, कहीं नहीं मिलती कभी आपको ऐसी लड़की। आई द नोइंग चाइल्डहुड भावना कंट्रोल करने के लिए नारायण को अंग्रेजी का आधार लेना पड़ता है। हमेशा नाक पर आकर गिरा हुआ, यहाँ पर रुका हुआ चश्मा ऊपर सही जगह पर रखने का बहाना करके नारायण अपने आंसू पोंछ लेता है। मैं भी अपनी आंखें पोंछ लेती हूँ। भाऊ साहब के भी आंखों में पानी है। बस कार चलने लगी। कार गई, सुमी गई, नारायण हॉल में वापस आता है। हॉल में एक सोफे पर अपना सारा शरीर सिकुड़ के सो जाता है, थका हारा नारायण सो जाता है। बारात में गए हुए लोग
बहुत देर से वापस आते हैं, 12:30-1 बजे करीब वापस आते हैं। 12 की धुन में ही है, हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हॉल में से आते हैं, सोफे पर सोए हुए थके हारे नारायण की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता। सिर्फ नारायण की पत्नी अंदर जाके अपनी थैली लेकर आती है और थैली में से निकालकर एक बहुत पुरानी 2-4 जगह रफू की हुई शाल नारायण के शरीर पर उड़ा देती है और क्वाइटली फिर अंदर चली जाती है, जहां उसका छोटा सा दुबला सा बच्चा जमीन पर गुदड़ी पर सोया है। उसकी छोटी सी बाल मुट्ठी में किसी ने उसे दोपहर को दिया हुआ लड्डू पूरी तरह काला पड़ा हुआ है। और यहाँ हॉल में एक कोने में नारायण और दूर दूसरे कोने में हॉल वालों का नाइट ड्यूटी का नौकर। दोनों के हल्के मंद खर्राटे सुनाई दे रहे हैं, बस बाकी सब सुनसान, शांत शांत शांत। Very beautiful, very क्या nice. बात है, वाह क्या बात Very है nice, सुलभा Sulbha जी, ji. बहुत बढ़िया, Speechless. बहुत बढ़िया, बढ़िया, Very nice, nice, Sulbha ji. रोल आपने बढ़िया awesome, किया है, awesome. वाह। Very nice. सुलभाताई, Sulbha, you are नारायण great. जिवंत झाला. आखिर में Sulbha, सुलभाताई, great. Excellent, excellent. 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 Super acting, Sulbha ji. सुपर. नारायण अगदी जिवंत झालेला. Oh my God. Lucky. बहुत ऊपर, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर. बहुत सुंदर. Lucky to be witnessing this.